मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में टीकाकरण के लिए जिस यू-विन पोर्टल को देश भर में लागू करने की घोषणा की, उसका 90% से ज्यादा क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो चुका है। इससे राज्य के टीकाकरण के डेटा को डिजिटलाइज करने में मदद मिली है। एक साल पहले यू-विन पोर्टल को देश के कुछ चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था, जिसमें भोपाल भी था। इस पोर्टल की क्या है खासियत और कैसे ये टीकाकरण के डेटा को डिजिटलाइज करने में कारगर साबित हो रहा है, डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीकाकरण केंद्र से ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों और गर्भवती माताओं को होने वाले टीकाकरण जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के टीकाकरण का एक पूरा डेटा जो है वो यू-विन पोर्टल, यानी कि अब सरकार ने एक पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसको शुरू किया था और उस पायलट प्रोजेक्ट को अब सफल हो जाने के बाद पूरे देश में लागू करने का फैसला केंद्र सरकार ने इस अंतरिम बजट में लिया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अब यू-विन पोर्टल जो है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। यू-विन पोर्टल आखिर क्या है? यू-विन पोर्टल ये है कि इस तरीके के वैक्सीनेशन का पूरा डेटा, यानी कि हर बच्चे का पूरा डेटा जो है वो एक पोर्टल पर मौजूद होगा और पूरे देश भर में अब इस वैक्सीनेशन जुड़ा हुआ जो पूरा तंत्र है वो डिजिटल तरीके से काम करेगा। सोनाली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनाली जी, यहाँ यू-विन पोर्टल जो है उस पर एंट्री करती हैं, क्या इसके फायदे हैं और अब सरकार ने तो उसको देश भर में लागू करने का फैसला किया? सर, इसका फायदा ये है कि जैसे कोरोना का सर्टिफिकेट बनता था, ऐसे यू-विन ऐप से एक बच्चे की आईडी जनरेट हो जाती है। उसमें पता रहता है कि बच्चे ने कितने डोज लगाए और वो कब कब लगाया, तो वो पूरा यू-विन ऐप से जनरेट किया जाता है। इससे फ्यूचर में कभी बच्चे को अगर पता करना है कि हमने 1.5 महीने का कब लगाया, 2.5 महीने का कब लगाया, तो वो उस आईडी से यू-विन ऐप में अपना लॉगिन करके पता कर सकते हैं। तो ये कोरोना के सर्टिफिकेट जैसा रहेगा सर। तो कितना महत्वपूर्ण है ये यू-विन पोर्टल और सरकार का फैसला किस तरीके से इसको देखें? डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, और तमाम जो टीकाकरण पिछले कई वर्षों से इस देश में चल रहे हैं उसको मध्य प्रदेश में लीड करते आ रहे हैं। सर, एक लंबा अनुभव आपका टीकाकरण के क्षेत्र में है। अब एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि यू-विन जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में 2 जिलों में ही शुरू हुआ था, अब पूरे देश में होगा। क्या ये फैसला बदलाव लेकर आएगा? नहीं, बहुत आशातीत बदलाव लाएगा। जैसे कि कोविन पोर्टल जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो लोगों को हवा लग रहा था, मगर जब टेक्नोलॉजी से जुड़ के हमारे कम से कम यूथ विंग जुड़े और ऑनलाइन घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करने लगे थे, तो हमारे जो प्रेशर था टीकाकरण सत्रों पे वो भी ख़त्म हुआ था और साथ में हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको बहुत आसान हो जाता है जब ऑर्गेनाइज तरीके से टीकाकरण सत्र आयोजित होता है। सर, किस तरीके से अगर देखें, चूंकि जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला स्टाफ होता है वो और हाईली डिजिटलाइज होगा, तकनीक उसको सामने होगी उसके साथ में, और देश के हर एक बच्चे तक हम पहुंचे, जो ना पहुंचे हम तक, हम पहुंचे उन तक, जो एक स्लोगन भी आपका रहा है, उसको सफल बनाने में ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? बहुत सफल होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ना केवल संदेश भेज रहे हैं, संदेश यानी SMS, बल्कि किलकारी की मैसेज, बच्चों के लालन पालन कैसे करना, गर्भवती को क्या डाइट देना, टीकाकरण की कब कब आपको रिमाइंडर्स देना, उन सब के बारे में भी मैसेजेस धीरे धीरे आया करेंगे, तो बहुत जागरूकता हो जाएगी, एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कौन कौन से वैक्सीनेशन होंगे? मैं क्या ये मानूं कि सारे वैक्सीनेशन अब यू-विन पे ही रजिस्टर्ड? पूरे जितने भी हमारे उपलब्ध वैक्सीन हैं, अभी 12 प्रकार की हमारी वैक्सीन है, सभी वैक्सीन अब यू-विन के आधार पर ही होगा। पूरा देश का टीकाकरण कार्यक्रम ही यू-विन पर आधारित होगा, ये क्लियर हो गया। तो ये माने कि देश में अब टीकाकरण का एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकॉग्निशन भी मिल रही है। ये बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में शामिल किया गया है यू-विन को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से आपने देखा कि यू-विन पोर्टल के आखिर फायदे क्या हैं, और इस फैसले से कहीं ना कहीं टीकाकरण का जो पूरा तंत्र है वो डिजिटलाइज हो जाएगा और आपकी एक एप्लीकेशन पर ये तमाम चीज़ें जो है वो उपलब्ध होंगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव।